दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश के उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होना है। देश अपना वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए मैं कह दूं कि तैयार है और भारत की संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के 782 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनमें 542 लोकसभा के हैं और 240 राज्यसभा के हैं, ये अपने देश का नया उपराष्ट्रपति चुनेंगे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव एक ऐसा चुनाव है कि जिसमें केवल उच्च सदन और सर्वोच्च सदन के लोग यानी कि जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में तो एमएलए और एमएलसी भी वोट किया करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपना वोट करते हैं। 782 कुल सांसद हैं और 782 का आधा अगर करें तो फिर 392 बनते हैं बहुमत के लिए, यानी कि जिनके पास 392 वोट होंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। दो ही कैंडिडेट हैं। एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन और इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो हैं बी सुदर्शन रेड्डी। एक तरफ तमिल अस्मिता और दूसरी तरफ तेलुगु अस्मिता, दोनों दक्षिण भारत के। इंडिया अलायंस का दक्षिण भारत के अंदर दबदबा है तो एनडीए अलायंस अपना दबदबा कायम करना चाहता है दक्षिण भारत में। अगर देखें जो आंकड़े बताते हैं उन आंकड़ों के हिसाब से चलें तो फिर एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है, लेकिन इस चुनाव में कुछ गड़बड़ जरूर है। रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन चुनाव से पहले की जो आहट है वो कहीं ना कहीं कई अलग अलग प्रकार के संकेत दे रही है। मैंने आपके साथ कल वीडियो शेयर किया था और बताया था कि इस चुनाव में यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भले ही सीधे सीधे चुनाव एनडीए के फेवर में दिखाई देता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हैं वो अलग अलग संदेश देती हैं। और उस सब को देखते हुए ही खासकर एनडीए, क्योंकि इस चुनाव में मोदी जी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, इसलिए एनडीए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। एनडीए के पास देखें तो 400 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है, 427 कह सकते हैं। जो गणित है वो 427 मेंबर्स का है। 392 पर जीत हो जाएगी। और देखें तो उस लिहाज से चलें तो फिर 27 और 8 35 वोट ज़्यादा हैं एनडीए अलायंस के पास। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे राजनाथ सिंह और चाहे बाकी तमाम बड़े नेता, वो सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि और उन दलों को जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और या फिर अभी किसी तरफ नहीं है, उनको कैसे अपने पक्ष में लाया जाए। कुछ इसी सोच के साथ में टेलीफोन किया था देवेंद्र फडणवीस साहब ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया शरद पवार को। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के वो प्रेसिडेंट हैं, उनको फोन किया और दूसरा फोन उद्धव ठाकरे को किया, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के कर्ता धर्ता हैं। भले ही महाराष्ट्र में तो चुनाव सरकार नहीं बन पाई विधानसभा की, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों नेता, इधर शरद पवार भी और उद्धव ठाकरे भी बड़ी ताकत रखते हैं। दोनों इंडिया अलायंस में हैं। शरद पवार के पास 12 वोट हैं, 10 लोकसभा के सदस्य और 2 राज्यसभा के सदस्य। उद्धव ठाकरे के पास 11 वोट हैं, 9 लोकसभा के सदस्य और 2 राज्यसभा के सदस्य। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से भी कहा और उद्धव ठाकरे से भी कहा कि आप हमारे कैंडिडेट यानी कि सीपी राधाकृष्णन की मदद करें। लेकिन शरद पवार ने तो 2 टूक मना कर दिया कि नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। स्थिति कुछ ऐसी आई जैसे व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है, गिड़गिड़ाता है कि आप कुछ तो कर दीजिए। बताते हैं देवेंद्र फडणवीस ने कहा शरद पवार साहब से कि ये केवल तमिल की अस्मिता का सवाल नहीं, ये मराठा अस्मिता का सवाल भी है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के अंदर वोटर हैं, महाराष्ट्र के मतदाता हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं आजकल भी सीपी राधाकृष्णन, इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन शरद पवार का जो जवाब था वो शरद पवार ने ये कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए सीपी राधाकृष्णन खड़े नहीं उतरे। पहले भी
झारखंड के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, और उसी दौरान ईडी ने गिरफ्तार किया था झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन गए थे राज्यपाल निवास पर इस्तीफा देने के लिए, और राज्यपाल निवास से ही गिरफ्तार हो गए थे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने कहा था राज्यपाल महोदय से उस समय, जो आज के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट हैं, सीपी राधाकृष्णन से, कि मैं यहां से जा करके गिरफ्तारी दे दूंगा, मुझे यहां से अरेस्ट ना कराया जाए। लेकिन कोई भी सहयोग नहीं मिला था। और राज्यपाल निवास से गिरफ्तारी ये पहला मामला था देश के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर। शरद पवार ने याद दिला दिया देवेंद्र फडणवीस साहब को कि संवैधानिक पद पर रहते हुए सीपी राधाकृष्णन साहब खरे नहीं उतरे थे। और दूसरी बात उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे को लेकर के हालांकि एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जवाब तो संजय राउत पहले दे चुके हैं। संजय राउत कह चुके हैं कि तमाम नेता जो हैं एनडीए के, उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, उन्हें लग रहा है कि हार सकते हैं, इसलिए इंडिया अलायंस के घटक दलों के संपर्क में है। संजय राउत ने भी कह दिया, और इधर शरद पवार ने भी कह दिया कि ना मैं और ना उद्धव ठाकरे, दोनों में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा। दोनों राजनीतिक दल अपना पूरा समर्थन देंगे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट सुदर्शन साहब को। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि चुनाव बड़ा रोचक है। सेंधमारी की कोशिश पूरी हो रही है। इधर इंडिया अलायंस भी सेंधमारी की कोशिश कर रहा है तेलुगु अस्मिता के नाम पर आंध्र प्रदेश में, और इधर सीपी राधाकृष्णन के लिए सेंधमारी पूरी तरह से इंडिया अलायंस के बड़े नेता, एनडीए अलायंस के बड़े नेता भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी सेंधमारी हो सकती है? क्या सीधे सीधे चुनाव होगा, और या फिर चुनाव के अंदर अजब गजब नज़ारे होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।